friends, we are students of Holkar Science College, Indore, BSc second year. My name is Rashi Arya. My name is Rohit Agrawal. My name is Rohit Kumar. My name is Ritu Ninama. And today we are going to perform optical rotation of sugar solution with the help of polarimeter. Now we discuss the object of our experiment, that is to study the optical rotation and to determine the specific rotation of a sugar solution with the help of polarimeter. अब हम हमारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ होने वाले एपरेटस के बारे में जानेंगे। ये होता है बाइक्वार्ट्ज पोलारीमीटर, ये होता है वाइट लाइट सोर्स, पोलारीमीटर ट्यूब, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर एंड शुगर। हम बाइक्वार्ट्ज पोलारीमीटर का यूज़ किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन का एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए करते हैं। Hello friends, I am Saiba Qureshi from Government Holkar Science College, Indore. We discuss the theory of our experiment, that is, when a plane polarized light is passed through an optically active solution such as sugar solution, the plane of polarization of light gets rotated by some angle with respect to the direction of propagation of light. This is called the optical rotation. Theta is the angle of rotation, then it is directly proportional to the length of the sugar solution and directly proportional to the concentration of solution. On combining both, theta is directly proportional to the LC. On removing proportionality sign, we use constant alpha, where alpha is the specific rotation. If V is the volume of the solvent, here we use water as a solvent and X is the mass of the solute. We use sugar as a solute. Then the concentration, C equal to X by V. Putting the value of C in equation first, we get theta equal to alpha LC by V. We get alpha is equal to theta V upon Lx. This is the final formula of our experiment to determine the specific optical rotation of sugar solution. The unit of alpha is degree, centimeter cube, decimeter inverse and gram inverse. एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले रीडिंग हमें डिस्टिल वाटर के साथ लेनी है। उसके लिए हमें बीकर में 25 ml वाटर लेना होगा। डिस्टिल वाटर को पोलरीमीटर में फिल करना है। हमें पोलरीमीटर में वाटर फिल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि पोलरीमीटर में एयर बबल ना आए, नहीं तो हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर आ सकती है। जैसा कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में बाइक्वार्ट्ज डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसके दोनों हाथ तो अलग कलर के दिखाई देंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे एनालाइजर की मेन स्केल 360 पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका 1 पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होगा और वर्नियर में टोटल पार्ट्स हैं 10। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, सो 1 डिग्री अपॉन 10। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 मिनट। हमारे पास अब लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 6 मिनट। हमें फर्स्ट पोजीशन में एनालाइजर की रीडिंग लेने के लिए एनालाइजर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है जब तक दोनों हाफ्स के कलर सेम नहीं हो जाते। अब हम देख सकते हैं कि हमारे मेन स्केल की रीडिंग है 90 डिग्री और वर्नियर स्केल की रीडिंग है 2। तो हम जानते हैं कि हमारे टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, तो 90 डिग्री प्लस 2 इंटू और हमारा लीस्ट काउंट है 6 मिनट, तो हमारी टोटल रीडिंग हो गई 90 डिग्री 12 मिनट्स। अब हमें पोजीशन आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन के लिए एनालाइजर को उसी पोजीशन से 180 डिग्री रोटेट करना है। इसी तरह हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों पोजीशन में डिफरेंट कंसंट्रेशंस के लिए रीडिंग ले सकते हैं, पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें शुगर कंसंट्रेशन सेम रख के वाटर का वॉल्यूम बढ़ाना है। अब एनालाइजर की सारी पोजीशंस में रीडिंग निकालने के बाद हम सारी वैल्यूज का मीन निकाल लेंगे, फिर हम एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन थीटा फाइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम सारी वैल्यूज को फाइंड करने के बाद अपने फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू थीटा वी अपॉन एलएक्स में पुट कर देंगे और अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम हमारे रिजल्ट की बात करेंगे। शुगर सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू 53.05 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम डेसीमीटर प्राप्त हुई है। जैसा कि हम जानते हैं, शुगर सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड वैल्यू 66 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम डेसीमीटर होती है। इस प्रकार हम हमारे प्रैक्टिकल की परसेंटेज एरर ज्ञात कर सकते हैं। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। Now we discuss the precaution of our experiment. First of all, the polarimeter tube and the glass plate attached at its ends must be perfectly clean, and each time before filling the tube with the sugar solution of different concentration, the tube must be rinsed with that solution.